आइए समझ लेते हैं। देखिए, गृह विज्ञान के क्षेत्र क्या है, इनके अंतर्गत क्या क्या आता है। होम साइंस के अंतर्गत क्या क्या आता है। हम यह कह सकते हैं कि गृह विज्ञान के अंदर केवल घर की बातें नहीं आती हैं। हम यह कह सकते हैं कि गृह विज्ञान के अंतर्गत घर की केवल बातें नहीं की जाती है। गृह विज्ञान के अंतर्गत गृह विज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, जो विश्व स्तर पर इसका क्षेत्र फैला हुआ, जिसमें से कुछ क्षेत्र आपके सामने है। ठीक है, जैसे पहला है शरीर विज्ञान। क्या है? शरीर विज्ञान। देखिए, विज्ञान है, साइंस के अंतर्गत आता है, लेकिन इसकी देख रेख किसके अंतर्गत होती है? गृह विज्ञान के अंतर्गत होती है। हमारा जो शरीर है तमाम प्रकार की कोशिकाओं, तंतु, तमाम प्रकार की हड्डियों से मिलकर के बना है कि नहीं बना। अगर हम उन सब चीजों का देख रेख करते हैं, शरीर का देख रेख करते हैं, तो किसके अंतर्गत सीखते हैं? शरीर विज्ञान के अंतर्गत सीखते हैं। सीखते तो हम शरीर विज्ञान के अंतर्गत हैं, लेकिन इसका वो कहां से करते हैं यार? गृह विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अगला है आहार तथा पोषण विज्ञान। ठीक है, यह एक प्रकार का विज्ञान है, विश्व स्तर का एक प्रकार का क्या है? विज्ञान है। लेकिन जब घर की बात आती है, गृह विज्ञान की बात आती है, तो हम घर में ही डिसाइड करते हैं, निर्णय करते हैं कि किस दिन का भोजन क्या रहेगा, जिससे कि आहार पोषण अच्छा मिले और शरीर क्या हो? तंदुरुस्त हो। जब आप भोजन बनाने के लिए जाते हैं तो निश्चित करते हैं कि आज का आहार क्या रहेगा, आज का पोषण क्या रहेगा। इसका अध्ययन हम बिना किए कैसे पूछेंगे? क्योंकि हम अध्ययन किए रहते हैं ना कि प्रतिदिन ये खाने से, अगर हम साग खाते हैं तो हमको आयरन मिलेगा, अगर हम साग खाएंगे तो आयरन मिलेगा, रोटी खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा, आलू खाएंगे तो ये मिलेगा, तेल खाएंगे तो पोषण। मतलब कि हर एक जो पोषण है उसमें कुछ न कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। तो हम आहार तथा पोषण विज्ञान से क्या करते हैं? तय करते हैं, लेकिन होती कहाँ है? गृह विज्ञान के अंतर्गत। अगला वस्त्र विज्ञान। यह विज्ञान एक प्रकार का बनता कंपनी में, फैक्ट्री में, मशीनों से बनता है। जब बन करके जब आता है घरों में, उसकी देख रेख किसके अंतर्गत की जाती है? गृह विज्ञान के अंतर्गत की जाती है ना। कपड़ा बन करके आ जाता है, प्रेस घर में होता है, सुखाया जाता है घर में, धुलाई घर में होती है। एक विज्ञान है, लेकिन गृह विज्ञान के अंतर्गत उसका क्या होता है? देख रेख होता है। अगला है जीवाणु विज्ञान। देखिए, हमारे शरीर को जीवाणु की भी आवश्यकता होती है। हम लोगों को लगता है कि जीवाणु की आवश्यकता नहीं, गलत है। जब हम दही खाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया आती है। दही खाते हैं तमाम, जैसे हम पानी पीते हैं, जैसे कि पानी हम जब गांव का पीते थे तो हमको उसमें आयरन मिलता था। क्या मिलता था? आयरन मिलता था। तो हम लोगों को आयरन की गोली खाने की, जैसे कि अक्सर ज्यादा कमी महिलाओं में आयरन की गोली, तो मतलब कि आयरन की कमी हो जाती है, तो उनको गोली दी जाती है, दवा दी जाती है। तो पहले का जो पानी मिलता था वो आयरन युक्त रहता था, लेकिन आजकल का जो पानी मिल रहा है वो प्यूरिफाई मिल रहा है, सब कुछ खत्म कर दे रहा है। इसलिए हमें जीवाणु विज्ञान का भी अध्ययन करते हैं, लेकिन प्रयोग गृह विज्ञान के अंतर्गत भी होता है। अगला है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान भी एक प्रकार का विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान भी एक प्रकार का क्या है? विज्ञान है। इसके अंतर्गत हम परिवार में जब गृह विज्ञान के हम एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं, तो मनोविज्ञान से हम एक दूसरे के बारे में क्या करते हैं? समझते हैं, जानते हैं। मनोविज्ञान एक प्रकार का ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से हम किसी के बारे में देख करके, सोच करके, समझ करके हम पता लगा लेते हैं, और उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं? आगे कार्य करने लगते हैं। अगला रसायन विज्ञान है। विज्ञान, इसमें कोई डाउट नहीं है। केमिस्ट्री है विज्ञान, कोई डाउट नहीं, लेकिन गृह विज्ञान के अंतर्गत इसका कार्य होता है। अब आपका सवाल होगा कि सर कैसे कार्य इनका होता है? आप तुरंत बता सकते हैं। जब हम कपड़ा धोने के लिए जाते हैं तो पता करते हैं कौन सा साबुन, कौन सा सरल अच्छा रहेगा, किसका दाग अच्छे से साफ करेगा। तो जो साबुन बनते हैं, सरल बनते हैं, जो भी चीजें बनती हैं वो रसायन से बनती है। इससे बनती है, रसायन से
समझे, इसलिए रसायन विज्ञान का भी प्रयोग गृह विज्ञान के अंतर्गत होता है। अब आता है समाजशास्त्र। एक अच्छे कुशल गृहिणी की पहचान, एक अच्छे कुशल गृहिणी की पहचान कैसे होती है? समाजशास्त्र से होती है। जैसे आपके घर कोई व्यक्ति गया, दरवाजे पर गया, आप उसके साथ कैसे पेश आते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं, कैसे उसके साथ व्यवहार करते हैं, यह कैसे पता चलता है? समाजशास्त्र। ये भी एक प्रकार का क्या है? विज्ञान है। किसके अंतर्गत आता है? गृह विज्ञान के अंतर्गत आता है। अगला भौतिक विज्ञान। हमारे घरों में क्या होता है? पंखा चलते हैं, फ्रिज चलता है, कूलर चलता है, एसी चलता है, सब किसके अंतर्गत हो रहा है? भौतिक विज्ञान। तो गृह विज्ञान के अंतर्गत आया कि नहीं है? गृह विज्ञान का क्षेत्र हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए प्यारे बच्चों, भौतिक विज्ञान गृह विज्ञान का भाग है। कला एवं शिल्पकला। आप घर में जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें बनाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, कला और शिल्प के माध्यम से करते हैं। तमाम प्रकार के आप घरों में पर्दे हो गए, थाली हो, मतलब कितने अच्छे से चीजों का डिजाइन आप घरों में करते हैं, कला के माध्यम से करते हैं, शिल्प के माध्यम से करते हैं। ये भी एक प्रकार का विज्ञान है, लेकिन किसके अंतर्गत आता है? गृह विज्ञान के अंतर्गत आता है। अगला है दर्शन एवं नीति शास्त्र आदि। देखिए, जब तक हम सही चीजों का अध्ययन नहीं जान जाएंगे, जिसके बारे में नहीं देख पाएंगे, हम वहां नीति को लागू नहीं कर पाएंगे। कारण क्या? मान लीजिए कि आप घरों में दर्शन के माध्यम से आप आध्यात्मिक हो जाते हैं। आध्यात्मिक होना जरूरी है। आध्यात्मिक हो जाते हैं तो उस आध्यात्मिक के माध्यम से घरों में अच्छे से नीतियां लागू करते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, मान लीजिए कोई त्योहार घर में आ गया, त्योहार कोई आ गया, त्योहार जैसे ही आपके घर आया, उस दिन आप उन घरों को साफ सफाई करेंगे। अगर कोई गंदगी करता है, आप बताएंगे देखिए इस घर को साफ सफाई कर रखा गया है, कल त्योहार है, कल लक्ष्मी पूजा है, कल दुर्गा पूजा है, कल गोवर्धन पूजा है, तो जो भी पूजा है। यह दर्शन शास्त्र के विज्ञान है। हम आध्यात्मिक हुए, जब आध्यात्मिक हुए तो उन नीतियों के बारे में सोचने और समझने लगे। और अगला लेसन है वैज्ञानिक पद्धति। कौन सा लेसन है? वैज्ञानिक पद्धति। ठीक है, इसको कल हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़े हैं? तथ्य, सिद्धांत, नियम। तथ्य क्या होते हैं? तथ्य किसे कहते हैं? वास्तव में घटित होने वाले परिणाम को क्या कहते हैं? तथ्य कहते हैं। कोई भी पूछेगा कि तथ्य हम किसे कहेंगे, तुरंत बताइएगा। तो वास्तव में घटित होने वाले परिणाम को क्या कहते हैं? तथ्य कहते हैं। कोई यह पूछे कि सिद्धांत किसे कहते हैं, तुरंत बताइएगा। गुड एवं हार्ट के अनुसार सिद्धांत वह है जो तथ्यों के संबंध को, किसके? तथ्यों के संबंध को स्पष्ट करता है और क्या कहता है? उसमें निहित जो चीजें होती हैं, जो चीजें का मतलब तथ्य होते हैं, उसको सार्थक सुव्यवस्थित करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? सिद्धांत करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? सिद्धांत करते हैं। नियम क्या है? बोलिए, ब्रूट सामने नियम को क्या कहा है? बोलिए, कुछ तो बताइए। नियम को ब्रूट साहब ने क्या कहा है? बोलिए। जब हम किसी उपकल्पना, परिकल्पना, यही है ना? नियम को ब्रूट साहब ने कहा है, जब हम किसी उपकल्पना, परिकल्पना को वैज्ञानिक विधि से हम क्या कर लेते हैं? उसका क्या कर लेते हैं? सिद्ध कर लेते हैं, परीक्षण करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। ब्रूट साहब कहते हैं कि जब किसी उपकल्पना या परिकल्पना को हम सिद्ध कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं, परीक्षण कर लेते हैं, परीक्षण करने के बाद जो उसका परिणाम आता है, उसी को हम क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। इस प्रकार से आज बस इतना ही। जो कुछ भी पढ़ाया जाता है बच्चों,
घर पर जरूर पढ़िए। घर पर बिना पढ़े आप सोचिए कि 40 मिनट की पढ़ाई में आप कुछ कर सकते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। यदि आप लोगों को लगता है कि अगर हम कुछ कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, धन्यवाद।